शांति। आज 3 मई 2022 भारत में मंगलवार है। इट्स 3 मई 2022 ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। ये मई मास बहुत सारे शुभ दिन लेके आता है। आज के दिन की विशेषता, भारत में तो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के भाई ईद उल फित्र मना रहे हैं। 3 मई इज ऑल्सो इंसिडेंटली वर्ल्ड अस्थमा डे भी है आज। और अभी हमने देखा कि कैसे रमज़ान मास और अक्षय तृतीया, तो मंगल ही मंगल है। कुछ लोगों का बर्थडे भी हो सकता है, तो लोग बहुत खुशियाँ मना रहे। वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है चारों तरफ। अभी गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी शायद आने वाली है। आई नीड टू कंफर्म दिस, बट ओवरऑल वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। चारों तरफ अलग अलग धर्म की आत्माएं इन शुभ मुहूर्तों के ऊपर साधना करते हैं। खुशियों का माहौल होता है। हिंदू धर्म में विशेष 3.5 मुहूर्त बताए हुए हैं अलग अलग मास में। एक चैत्र मास में फर्स्ट डे होता है, तो उसको गुड़ी पाड़वा कहते हैं महाराष्ट्र में। वो नॉर्थ में या साउथ में कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र में वगैरह, तो फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर मनाते हैं। दूसरा है ये जो अभी अक्षय तृतीया आया है। अक्षय तृतीया ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं। अक्षय पात्र, जिसका क्षय नहीं होता, इसका भी कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ में, आध्यात्मिकता के साथ में। तीसरा, हम सब जानते हैं जब रावण पूरी तरह से मर जाता है तो दिवाली का आगमन होता है। तो इन दोनों को लौकिक में 1.5 मुहूर्त कहते हैं। दशहरा इज द 3rd मुहूर्त और आधा दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। तो ये 3.5 मुहूर्त हिंदू धर्म वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बाबा के बच्चों के लिए वैसे अगर देखा जाए, अवस्था अच्छी है तो हर क्षण शुभ मुहूर्त है। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि संगम युग कल्याणकारी युग है, तो कल्याणकारी युग में अकल्याणकारी बात कैसे हो सकती है? जैसे दिन है तो रात नहीं हो सकती, वैसे कल्याणकारी युग में हर क्षण कल्याणकारी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अकल्याणकारी है। बाबा तो मुरली में यहाँ तक कहता है कि अम्मा मरे, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। माना क्या एटीट्यूड बाबा ने बनाया है। सबसे ज़्यादा दुख किसी की मृत्यु पर होता है, तो बाबा ने कहा मृत्यु पर भी हलवा खाओ। तो ये कौन कर सकता है? तो जिसकी अवस्था बहुत अच्छी हो, जो निरंतर बाप की श्रीमत पर चलता है, उसके लिए हर क्षण दिवाली और दशहरा है। वो गीत भी लौकिक में गाते हैं, तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। तो हर क्षण उमंग उत्साह में वही रह सकते हैं जिनकी मन बुद्धि में परमात्मा शिव बाबा की याद निरंतर बनी रहती है। फिर भी बाबा बीच बीच में बच्चों को अटेंशन दिला रहा है कि बच्चे, ये युग सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग है, नॉट इवन गोल्ड।
वैसे गोल्ड से वैल्यूएबल हीरा होता है, हीरे से भी वैल्यूएबल प्लैटिनम होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन विशेष बाबा इस संगम युग की इतनी महिमा करता है। और बाबा आज तो पूरी कर्मों की गुह्य गति के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि बच्चे, एक्चुअली ये निगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन कई बार पॉजिटिविटी का इम्पोर्टेंस तभी पता चलता है जब निगेटिविटी को हम समझते हैं। हम मैनेजमेंट में ये बात कहते हैं कि अच्छे लोगों की वैल्यू तब पता चलती है जब आपको जीवन में बुरे लोग मिलते हैं, तब तक उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। अपना अनुभव सुनाएंगे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेवा दे रहे थे, तो जो हमारे बॉस थे तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उनको जल्दी गुस्सा आता था, और गुस्से में वो अनाप शनाप बोल देते थे, और ऐसे बोलते थे, अभी उनकी आदत थी सबके सामने इंसल्ट कर देते। एक बार दो बार ठीक है, कई बार ऐसे हुआ तो एक दिन सचिन भाई ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो उन्होंने कहा, सचिन यू आर गिविंग नी जर्क रिएक्शन। और हमने भी बोल दिया थैंक यू वेरी मच। तो बायोडाटा अच्छा था तो दूसरी जगह पे जॉब मिल गया। लेकिन उस कंपनी में जाने के बाद पता चला कि पहला बॉस कितना अच्छा था, क्योंकि दूसरा जो था उससे खतरनाक निकला। तो हमको लगता है कि स्थान बदलने से या व्यक्ति बदलने से, अवॉइड करने से प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा है कि आज के मुरली में विशेष किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाप समान मीठा बनना है, और पाप कर्म नहीं करने हैं। अभी ये बहुत सूक्ष्म बात है। कोई लोग बहुत सारी मान्यता है इसमें। कई लोग समझते हैं कि जब तक गुस्सा नहीं करेंगे लोग काम नहीं करेंगे, ये भी एक बिलीफ है। गुस्से के बगैर काम नहीं होता है। तो इस बिलीफ को चैलेंज करना है हमको। बाबा ने किसी भी मुरली में ये नहीं कहा बच्चे गुस्सा करो तो चल जाएगा। थोड़ा गुस्सा करना अलाउड है, थोड़ा काम विकार में गए तो अलाउड है, ऐसे किसी भी मुरली में नहीं कहा है। उल्टा इवन बच्चों को भी, बच्चे गलतियां करते हैं तो बाबा ने कहा उनको मारो मत, लेकिन उनको बांध के रखो या उनको प्यारी चीज से उनको वंचित रखो, लेकिन मारो मत। तो भगवान ये कह रहा है तो उसके पीछे राज तो बहुत है ना। तो राज है कर्मों की गुह्य गति, जो आज बाबा ने एक एग्जाम्पल से समझाई है कि दान को पुण्य समझते थे, लेकिन अब समझते हो कि दान करने से भी कई बार पाप बनता है। इसको तो ब्रह्मा कुमारी के कर्मों की गुह्य गति के लेसन में अच्छी तरह से समझाया जाता है। और सचिन भाई ने तो इसके क्लासिकल केस देखे हैं कि कैसे पैसे देने से कितनी डिससर्विस होती है। डिससर्विस मैं कह रहा हूँ, अवस्था खराब होना वो तो अलग बात है, लेकिन डिससर्विस, और कहाँ तक लोग जा सकते हैं पैसे के वजह से, एक दूसरे का खून करने तक तैयार हो जाते हैं। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। किसी के साथ भी फाइनेंशियल या पैसे की लेन देन नहीं करनी है, ऐसे बाबा की श्रीमत है, खास करके सेंटर पे। तो एक भाई ने देखा कि ये बहुत अच्छा बाबा का बच्चा है, बैच लगाता है, सफ़ेद ड्रेस पहनता है, पुराना है, उसको पैसे की ज़रूरत थी तो खुद कर्जा निकाल के, अभी लालच भी होता है, लोभ के वश उसको पैसा दिया, बाद में पैसा ही नहीं दे रहा। अभी इसका योग टूट गया, क्योंकि सोचा था ये भाई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसका मर्डर करने की बात आ गई कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसने कर्जा लिया था और इसके घर पे बैंक वाले आ रहे हैं और वो भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो आपका इंटेंशन अच्छा होता है कि बाबा का बच्चा है, इसको ज़रूरत है, मदद करे, लेकिन बाद में जो होता है वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो समझाया कि आप ऐसे नहीं करो, क्योंकि उनका फेथ था। तो हमको पूछा, उन्होंने कहा हम तो इसको ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं करो, ये हिसाब किताब होते हैं, है ना। वो कहते कौन से हिसाब किताब, ये आत्मा तो हमेशा निमित्त आत्माओं के साथ घूमती रहती है, वगैरह वगैरह।
उसको बहुत समझाया, लेकिन फिर आखिर उसने वही किया, बोला मर्डर नहीं करेंगे लेकिन हाथ पैर तोड़ देंगे। तो आप सोचो कहाँ तक जा सकते हैं लोग। और ये बहुत स्ट्रांग अकाउंट बनता है। बाबा ने तो कहा भिखारी को भी पैसा देते हो तो भी संभल कर देना, क्योंकि वो भिखारी ने दारू पीकर कुछ किया तो वो भी पाप कर्म बन जाता है। तो बाबा की बातें एकदम अभी क्लिक होती है कि कैसे गुस्सा गड़बड़ कर सकता है, डिससर्विस कर सकता है, सेंटर बंद तक हो सकता है। आपस में गुस्सा होता है। जब आबू में थे तो हमने देखा कि बाप ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता प्रॉपर्टी, तो बच्चों ने मिलकर माँ के साथ मिलकर ही पिता को गुस्से में आकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी बॉडी पहाड़ी में फेंक दिया। अभी कितनी बड़ी बात है, इसी को कहते हैं कलयुग। तो कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी एक होता है महाक्रोध, स्थूल क्रोध, और एक होता है सूक्ष्म क्रोध। बाबा ने तो हमको यहाँ तक बताया हुआ है कि एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए हमारे वजह से किसी का। तो ये महाक्रोध तो बहुत बड़ी बात हो गई। कई लोगों का क्रोध सहन नहीं होता है, चीजें उठाकर फेंक कर मारते हैं, सहन नहीं होता है। अभी कल ही चर्चा हो रही थी तो एक आत्मा कह रही थी कि मेरे से सहन नहीं होता है, बहुत गुस्सा आता है। और टिपिकली देखा गया कि भाइयों का क्रोध है वो हिंसा पर आते हैं, बहनें बहुत कुछ बोलती है, कुछ लोग मन में रखते हैं और फिर वो विरोध करते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो ये क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन है, और ये अकेला नहीं आता है, इसके साथ काम विकार भी होता है। कामेशु क्रोधेशु, ऐसे बाबा के शब्द। एक्चुअली वो श्लोक है 3 अध्याय का, जब अर्जुन पूछता है अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। मन अर्जुन पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पता है ये गलत है फिर भी व्यक्ति इसे रोक नहीं पाता है। ऐसे लगता है कि कोई जबरदस्ती, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता, जबरदस्ती उससे करवा रहा है। और तब परमात्मा का क्लासिकल आंसर है 37 वर्स 3rd चैप्टर, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण के से उत्पन्न ये काम और क्रोध है, इच्छा है। बाबा ने कहा ना, काम विकार का बीज है कामनाएं। महाशनो महापापमा, ये महाभक्षी है और महापापी है। जो ज्ञानी तो आत्मा का नित्य वैरी है, इसलिए इसको संपूर्ण रूप से जीत पानी है। तो हमारी जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध होता है। कई लोग क्रोध को व्यक्त करते हैं, कई लोग मन में दबा कर रखते हैं, दोनों नुकसान करते हैं। इट्स लाइक यू आर होल्डिंग बर्निंग कोल, ऐसे कहा गया है। जलता हुआ कोयला पकड़ के रखना और राह देखते रहना कि मैं इसके ऊपर फेंकूं। अभी जब तक आप उसको पकड़ के रखेंगे उतना आप अपने को जलाएंगे, है ना। और क्रोधी व्यक्ति को सजा देने की जरूरत नहीं, क्रोध करना इटसेल्फ इज अ सजा। आप उससे बच नहीं सकते। क्रोध से बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होता है, ब्लड क्लॉट होता है, और अगर लंबे समय तक दबा कर रखा है इमोशंस तो कैंसर होता है। तो क्रोध को जीतने को बाबा कहा है, ना करना इतना इजी नहीं है। तो इसके ऊपर सचिन भाई सेशन लेते हैं हमेशा, टिपिकल इसको बहुत सारा रेस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये इश्यूज है। अभी महाराष्ट्र में भी हमने सेशन लिया तो वहाँ पे टॉपिक रखा था क्रोध के ऊपर नियंत्रण और क्रोध के ऊपर विजय। पहले नियंत्रण फिर विजय। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए, कोई बहनें आई, कोई भाई आए, हमको बहुत गुस्सा आता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो देखना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे क्या किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, किसी को दुख देते हैं, और गलत व्यक्ति को दान तो नहीं देते हैं। तो नए नए बाबा के बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि किसी के साथ लेन देन नहीं करना चाहिए, फिर कोई भी हो, खास करके पैसे का लेन देन। बाबा ने तो चीज़ों को भी लेन देन से मना कर दिया है, और ख़ास करके समर्पित भाई बहनों को तो इसके ऊपर डबल अटेंशन रखना चाहिए। कोई चीज़ किसी से लेते हैं तो लेना नहीं है हमको,
वो तो निमित्त सीनियर टीचर बहनें हैं, उनको ये सब पता होता है, तो वो बराबर इसको मैनेज करती है। यज्ञ में ऐसा नियम था कि जब तक आप पक्के नहीं हो, आप पूरे नियमों पर नहीं चलते हो, तब तक आपका कुछ भी यज्ञ में लग नहीं सकता है। विशेष करके धन, क्योंकि वो धन अगर गलत तरीके से आया हुआ है तो उसके वाइब्रेशन साथ में आएंगे। एक टीचर बहन ने सुनाया कि किसी ने बाबा के कमरे में ऐसे पैसे का बंडल रखा, तो उसको लगा किसी बाबा के बच्चे ने दिया होगा, उसने वो बंडल था इसलिए अंदर कपड़ में रखा। जब से वो आया तब से वो योगी आत्मा थी, तो उसने महसूस किया कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वाइब्रेशन आ रहे थे। आखिर में जब बाबा के पास बैठे तो उसको बाबा ने वो बंडल दिखाया, तो उसने तुरंत उसको मधुबन भेज दिया, उसने यहाँ पे रखा ही नहीं सेंटर पे। तो वाइब्रेशंस रहते हैं, ये वाइब्रेशंस बहुत सटल रहते हैं। तो भाई और बहनों, संगम युग पर हमको नए अकाउंट क्रिएट नहीं करने, बल्कि जो अकाउंट है उसको क्लोज करना है। अब ये जो आपको पैसे का सुनाया, उस आत्मा का योग टूट गया, अब ये एक बार होता है तो हम समझ सकते, दो बार होता है तो भी समझ सकते, बार बार अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो उसका संस्कार बन रहा है और उसमें से वो निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बीके भाई बहनों के संकल्प जब चलते हैं, बाहर वाले तो ठीक है, लेकिन बीके भाई बहनें जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके संकल्प बहुत विघ्न का काम कर सकते, फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने ये जो बात बताई है, ये एकदम परफेक्ट है कि इसका तुम्हारी अवस्था के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए दान भी या किसी को मदद करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना है। भूले नहीं कि हम अभी कलयुग में है। कलयुग में रावण भी है, ब्राह्मण के वेश में आता है ना। ये जो रामायण की कहानी है कि रावण ब्राह्मण के वेश में आया और सीता को उठा के लेके गए, एग्जैक्टली हम सब की कहानी है कि बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं पर अंदर से रावण है, आप परखेंगे कैसे। और सीता को चुराना माना सीता की अवस्था खराब हो गई, उस समय वो शोक वाटिका में चले गए, एग्जैक्टली ये देखा हुआ है। इसलिए बाबा कहते संग का बहुत ख्याल रखना है, किसके साथ हमारा संग है। और बहुत बार क्या होता है, कर्मों की गति गुह्य होती है। फलाना भाई या बहन लंबे समय के सहयोगी रहते हैं और उनसे कोई गलती होती है तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई सारे राज भी जानते हैं और बहुत समय के बाबा के बच्चे बने हैं, तो क्या करें। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन हो जाती है। लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि आपको बहुत संभाल के रहना है। मैं आपको मुंबई का एक अनुभव सुनाता है। बहुत अच्छा लड़का, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा, लेकिन उसकी गलती क्या हुई, मुंबई में एक इलाका है जिसको दगड़ी चाल कहते हैं। तो वो गैंगस्टर का इलाका है। ये लड़का बहुत अच्छा, पढ़ाई में बहुत होशियार, कोई बुरी आदत नहीं, सिर्फ एक ही गलती इसकी हुई कि गलत लड़कों के साथ ये खड़ा था गेट के ऊपर, जो सिगरेट पी रहे थे और उनसे बात कर रहा था। ये तो नहीं पी रहा था ना, इसको कोई बुरी आदत है, लेकिन वो जो थे लड़के, उन्होंने कुछ गलत काम किया था और उनके दुश्मन आ गए कार में और आकर इनको शूट किया, बंदूक से मार दिया। अभी ये बाजू में खड़ा था, ये डर गया और उसने देखा किसने शूट किया, तो उन्होंने सोचा ये भी इसके साथ है तो इसको भी उड़ा दिया। ये अच्छा लड़का भी क्यों चला गया, क्योंकि गलत व्यक्ति के संग में रहा। तो संग में अगर हम ऐसे व्यक्ति के रहते हैं जिसने गड़बड़ किया हुआ है, घोटाला किया हुआ है, तो लोग सोचते हैं ये भी इनका दोस्त है, तो हमारे तरफ भी वैसे वाइब्रेशन आने लगते हैं। इसलिए खास करके सभी को, विशेष निमित्त आत्माओं को बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि हम किसको एनकरेज करते हैं इन बातों में। अभी भाव तो अच्छा होता है कि ये सुधर जाए, लेकिन अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो फिर बहुत नुकसान होता है। तो सभी के लिए बाबा ने इशारा दिया है कि कर्मों की गति को समझो, बहुत गुह्य गति है। मेरे पास खास कंप्लेंट लेकर आते हैं, सचिन भाई हम अमृत वेला करते हैं, शाम का योग करते हैं, सभी नियमों के ऊपर चलते हैं, तो फिर हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम क्यों है या हमारा योग क्यों नहीं लगता। इसका कारण बाबा ने मुरली में जो बताया है कि सूक्ष्म विकर्म होते रहते हैं, सूक्ष्म पाप कर्म। आपको लगता है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं,
लेकिन अनजाने में ऐसे व्यक्तियों का संग करना ये सूक्ष्म विकर्म है। और वो फिर वाइब्रेशन, समझो आपने किसी ऐसे आत्मा को सपोर्ट किया, अभी दूसरे भी देख रहे हैं कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उस आत्मा से बहुत लोगों को दुख मिला है, तो आप निगेटिविटी के लिस्ट में आ गए और लोग आपको अवॉइड करने लगेंगे। तो इसका बहुत बैलेंसिंग एक्ट करना होता है, और कर्मों की गति भी इसमें गुह्य होती है। बाबा ने तो कहा है कि अगर किसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं तो भी उधर पाप कर्म हो जाते हैं। हाँ में हाँ मिलाना जबकि आपको कुछ पता नहीं है, यू आर एनकरेजिंग द एटीट्यूड ऑफ दैट सोल। तो ये कर्मों की गति को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाना है, समझना है। इसके ऊपर एक फुल डे सेशन लिया जा सकता है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि लौकिक में भी इस कर्मों की गुह्य गति के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। हम बाबा के बच्चे, योग की अवस्था के हिसाब से कर्मों की गुह्य गति को समझना है। चलन बहुत रायल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है, और सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। मुझे ऐसे लगता है सबसे बड़ी सजा है कि हम चाहते हुए भी बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। हमारा योग नहीं लगना, ये सबसे बड़ी सजा है। दूसरा, हम सेवा में सफल करना चाहते, सफल नहीं होता है ना। तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते, कर नहीं पाते। बाबा ने ये पहले कहा था कि जब टू लेट हो जाएगा तो बहुत आत्माएं पुरुषार्थ करना चाहेंगे, लेकिन उनसे पुरुषार्थ पहुंचेगा नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि कई आत्माएं किसी न किसी रूप से सेवा करते, खास करके पीछे आने वाले, वो फास्ट जा रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था 7 दिन वाला 30 साल वाले से आगे चला जाएगा। अगर कोई मुरली 7-8 बार पढ़ता है तो टीचर से भी आगे जा सकता है। भगवान वो आज है, इसका मतलब ऐसे बच्चे निकलने वाले हैं। बाबा ने तो एक मुरली में ये भी कहा था कि अहिल्याए गणिकाए। आप सोचो, इतनी पतित लौकिक दुनिया के हिसाब से जो गाना गाते हैं, डांस करते हैं बार में, ऐसी आत्माएं भी आगे चली जाएगी, तो सोचो क्या होने वाला है। तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान अच्छी तरह से पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर वारिस बनना है, तख्त नशीन बनना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे कि डिससर्विस हो और संस्था का नाम खराब हो। आप सोचो, अगर किसी ने ऐसा घोटाला किया पैसे का या भ्रष्टाचार किया, अभी लोग क्या कहेंगे? इसको रोज सफेद ड्रेस में देखते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी का बैच लगाता है और इसने घोटाला किया, तो लोग बोलेंगे कि देखो ब्रह्मा कुमारी के लोग कैसे होते हैं। तो नाम किसका खराब हुआ? बाबा का नाम खराब हुआ, संस्था का नाम खराब हुआ, है ना। तो बाबा कहते हैं, फिर आप बाबा कहना छोड़ दो, क्योंकि एक तरफ आप बाबा कहते हैं, दूसरे तरफ आप ऐसे काम करते हैं। ऐसे भी बाबा के बच्चे आते हैं। अभी कई लोग बहुत इंटेलिजेंटली, मुझे तो लगता है इसके ऊपर बताया जाए, क्योंकि वो एजेंट रहते हैं, एजेंट समझते हैं, जो कमीशन के ऊपर काम करते हैं। तो कई सारी पॉलिसीज है, इंश्योरेंस, वो आते हैं इस हिसाब से अपने को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम तो भगवान का ज्ञान सुनने को आए, लेकिन उनका प्लान होता है। आते हैं निमित्त आत्माओं से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं कि हमको ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे वो अपना क्या करते हैं, सबके साथ रिश्ता बनाते हैं, और फिर उनका रियल प्लान होता है कि सबको मेंबर्स बनाए, या तो मल्टी लेवल मार्केटिंग करे, बिजनेस करे, या इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचे। ये सब हिडन एजेंडाज होते हैं। तो निमित्त आत्माओं की भी परखने की शक्ति बहुत तेज चाहिए, क्योंकि कलयुग है। कौन सा व्यक्ति किस रूप में आएगा आपको पता नहीं चलेगा। अभी निमित्त आत्माओं में भी कई बार गलती ऐसे हो सकती है कि वो सोचते कि सेवा हो जाएगी, इसमें ऐसा धन आएगा तो हम नया सेंटर खोल पाएंगे। अभी अभी देखो मधुबन से डायरेक्शन आया है, कई भाई बहनें हमारे भोले भोले निमित्त बहनों को एक प्रकार का लोभ देते हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, इसमें ऐसा पैसा लगाओ। ये मधुबन से लेटर भेजना पड़ा करुणा भाई को कि आप बहुत अलर्ट हो जाओ, क्योंकि कलयुग का टाइम है, आप इसमें फंस सकते हैं। और कुछ ऐसे केसेस हुए। एक भाई तो ऐसे क्रांति का नाम सुनाकर अच्छे अच्छे लोगों को उसमें डाल दिया। अभी बाबा के बच्चे भी सोचते सेवा हो रही है तो चलो हम जाए,
तो मधुबन में भोग लगाएंगे उसका इतना पैसा होगा, या इस बिजनेस में लगाएंगे तो इतना धन आएगा, तो हम बाबा के लिए सेंटर खोल पाएंगे, वगैरह वगैरह। सब कुछ बाबा के नाम के ऊपर हो रहा है। और फिर आखिर में पता चला कि बहुत लोगों के पैसे इसमें आ गए, तो आखिर में मधुबन से डायरेक्शन गया कि ऐसा कोई काम नहीं करना है। अभी ये सब फंस क्यों रहे हैं? क्योंकि परखने की शक्ति तीव्र नहीं है, पहचान नहीं पा रहे कि ब्राह्मण के वेश में रावण आया हुआ है। इसलिए हमको बुद्धि बहुत स्वच्छ रखनी है, संग से बहुत ख्याल रखना है। बहुत लोगों ने अपना बहुत नुकसान किया हुआ है। तो योग जितना हमारा अच्छा होगा, तो बाबा ने आज कहा है कि साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति रखनी है। एक भाई ने बाबा को कहा, बाबा मैं तो हीरा हूं लेकिन लोग मुझे नहीं समझते। बाबा ने जवाब दिया, बच्चे अगर हीरा हो तो चमकेगा जरूर। तो हमारी जीवन ऐसे हीरे तुल्य होना चाहिए कि कैसे भी वातावरण हो, कैसे भी संगठन में हमारी चमक अर्थात झलक और फलक दूर से ही दिखाई देनी चाहिए। काम भला साधारण है, जैसे बर्तन मांज रहे, झाड़ू पोता कर रहे, लेकिन उस समय स्मृति और स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो कि लोग महसूस करें कि ये अल्लाह लोग हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है, फरिश्ता है, पुरुषोत्तम है। और वही सच्चे सच्चे राज ऋषि कहलाते हैं, क्योंकि उनका संकल्प मात्र भी कहीं पर लगाव नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, आज के दिन ये शुभ दिन है, मंगल दिन है, तो बहुत बहुत अटेंशन से चलना है। खास करके जैसे आप शुद्ध पवित्र होते जाते हो तो छोटा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि कर्मों की गुह्य गति। मैं तो केवल एक ही टेस्ट करता हूँ कि मुझे डिटैच होने में कितना टाइम लगता है और फुल स्टॉप लगाने में कितना टाइम लगता है। अगर परिस्थिति से डिटैच होने में टाइम लग रहा है और फुल स्टॉप मेरा तुरंत नहीं लग रहा है, तो समझने का पाप कर्म है। इतना सरल है, इतना सरल है। ये दो ही टेस्ट है कि शरीर से डिटैच होके परमात्मा से अटैच होने में कितना टाइम लग रहा है। और जब ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें बहुत संकल्प चलते हैं, तो उस समय फुल स्टॉप कितनी जल्दी लगता है। ये हमारे अवस्था का चेकिंग है। फिर आप कितना भी ब्रह्मचर्य का फॉलो करो, शुद्ध भोजन खाओ, किसी के हाथ का पानी नहीं पियो, जो भी करते हो, सिर्फ चेक ये करना है कि ऐसी तनावपूर्ण परिस्थिति में आपके संकल्प इमीडिएटली फुल स्टॉप लगा पाते हो या डिटैच होने में कितना टाइम लगता है। तो ये अवस्था की चेकिंग करना है। कर्मों की गुह्य गति को हर क्षण ध्यान में रखना है। ऐसे आत्माओं का संग अवॉइड करना है कि जिन्होंने बहुत बार गलती की हुई है, क्योंकि उनके द्वारा विकर्म होने के चांसेस ज़्यादा है और हम उनके साथ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत अलर्ट रहना है स्पिरिचुअल मार्ग पे कि एक का पदम गुना फायदा है तो एक का 100 गुना नुकसान भी है। तो अपना घाटा नहीं करे, हमेशा फायदे में रहे और रॉयल रहे। बाप का नाम बाला करे, ना कि बदनाम करे। किसी को भी मन वचन कर्म से कोई भी दुख नहीं देना है। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ना है, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। बहुत काल का अभ्यास, शरीर से सहज ही डिटैच हो रहे, क्योंकि शरीर को पता चल जाता है कि अभी मुझे अशरीरी अवस्था में जाना है। शांति के सागर शिव बाबा की मैं संतान, परम धाम निवासी मास्टर शांति के सागर हूँ। बाबा को देखना है, खुद को देखना है, परम धाम को देखना है। बाबा मेरे अंदर शांति की शक्ति भर रहा है और मैं आत्मा शांत होते जा रही हूँ, शांत भरपूर होते जा रही हूँ। मेरी चमक बढ़ते जा रही है। मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं महान आत्मा हूँ, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ, घर चलने के लिए तैयार हूँ। मीठे बाप की संतान मैं भी बहुत मीठी हूँ।
माँ बाप को फॉलो करने वाली तख्त नशीन वारिस आत्मा हूँ। हर आत्मा को मेरे द्वारा सुख मिल रहा है। मैं हर क्षण मर्यादा में चलने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और कह रहा है, बच्चे तुम मेरे हो। जैसे मैं सुख का सागर हूँ वैसे तुम भी मास्टर सुख करता दुखहरता हो। तुम्हें कभी भी क्रोध नहीं करना है, सबके साथ प्यार से चलना है, कर्मों की गुह्य गति के ऊपर अटेंशन रखना है, बहुत रॉयल्टी से चलना है और तख्त नशीन बनना है। पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पढ़नी और पढ़ानी है। साधारण कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति में रहना है। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो तो कल्प कल्प के विजयी रतन हो। मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा अति हर्षित आनंदित हो रही हूँ। बाबा को शुक्रिया कर रही हूँ और कह रहे हूँ, हाँ बाबा आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।